लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि ओवरी के अंदर ओवा की फॉर्मेशन होती है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ओवरी के अंदर उस ओवा की फॉर्मेशन होती कैसे है, किस प्रोसेस से होती है। ठीक है, इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं ओओजेनेसिस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ओओजेनेसिस के बारे में। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ओओजेनेसिस। देखो, जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है उसकी ओवरी में जो डिप्लॉयड एग मदर सेल है, जिसे ओओगोनिया बोलते हैं, उससे फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होना ही ओओजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, फीमेल गैमेट को ओवा भी बोलते हैं, एग भी बोलते हैं, और ये हैप्लॉइड होता है, जबकि जो एग मदर सेल है वो डिप्लॉयड होती है। सिंपली ओओजेनेसिस की प्रोसेस क्या है कि डिप्लॉयड एग मदर सेल से हैप्लॉइड फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है। देखो, जो ये ओओजेनेसिस की प्रोसेस है ये 3 फेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव फेज, सेकंड है ग्रोथ फेज एंड थर्ड है मैच्यूरेशन फेज। अगर हम डायग्राम की हेल्प से देखें तो जो जर्म सेल से ओओगोनिया बनने की प्रोसेस है वो आती है मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो ओओगोनिया है वो चला जाता है ग्रोथ फेज के अंदर। वहां पर ओओगोनिया ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है प्राइमरी ओओसाइट में। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ फेज जो है वो बहुत लंबा है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का है, इसी वजह से जो प्राइमरी ओओसाइट है उसकी ग्रोथ होती है ग्रोथ फेज के अंदर। ग्रोथ फेज के बाद जो प्राइमरी ओओसाइट है वो चला जाता है मैच्यूरेशन फेज में। वहां पर क्या होता है, वहां पर जो प्राइमरी ओओसाइट है ये डिवाइड हो जाता है सेकेंडरी ओओसाइट में एंड फर्स्ट पोलर बॉडी में। ठीक है, मैच्यूरेशन फेज में ही जो सेकेंडरी ओओसाइट है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है एग में एंड सेकेंड पोलर बॉडी में, एंड जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो भी डिवाइड होकर 2 पोलर बॉडी और बना लेती है। तो ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओओजेनेसिस। ठीक है, इन सभी फेज को अभी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव फेज। इस फेज में क्या होता है कि ओवरी की जो प्राइमरी जर्म सेल्स हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन होती है। इस माइटोटिक डिवीजन की वजह से प्राइमरी जर्म सेल से बहुत सारी डिप्लॉयड एग मदर सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, इन डिप्लॉयड एग मदर सेल्स को ही ओओगोनिया बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो ये बहुत सारी डिप्लॉयड एग मदर सेल्स हैं ये एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं और बना लेती हैं एग नेस्ट। तो मल्टीप्लिकेटिव फेज में सिर्फ इतना ही होता है कि प्राइमरी जर्म सेल से बन जाती है ओओगोनिया, जिसे डिप्लॉयड एग मदर सेल भी बोलते हैं। सेकंड है ग्रोथ फेज। देखो, जब हमने स्पर्म की फॉर्मेशन पढ़ी थी, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी, उसमें जो ग्रोथ फेज था वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का था। लेकिन जो ओजेनेसिस की प्रोसेस में ग्रोथ फेज है ये बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। ह्यूमन फीमेल में ग्रोथ फेज 12 से 13 साल का होता है। ठीक है, अब देखो ये इतना लंबे ड्यूरेशन का फेज क्यों होता है, क्योंकि जब फीमेल चाइल्ड अपनी मदर की वॉर्म में होता है उसी टाइम से ही जो फीमेल चाइल्ड है उसकी ओवरी में ये ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव फेज में जो ओओगोनिया थे उन्होंने नेस्ट बना लिया था। ठीक है, बहुत सारे ओओगोनिया ने मिलकर एक नेस्ट की फॉर्मेशन कर ली थी। अब इन ओओगोनिया में से एक ओओगोनियम, ठीक है, मतलब इस एग नेस्ट में से एक ओओगोनियम किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, डिप्लॉयड प्राइमरी ओओसाइट में। ठीक है, अब देखो एक जो ओओगोनियम था वो तो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया डिप्लॉयड प्राइमरी ओओसाइट में, लेकिन जो बाकी के ओओगोनिया हैं वो क्या करेंगे, वो इस डिप्लॉयड प्राइमरी ओओसाइट के चारों तरफ एक न्यूट्रिटिव लेयर बना लेते हैं। तो जो ये न्यूट्रिटिव लेयर बन गई है डिप्लॉयड प्राइमरी ओओसाइट के चारों तरफ, तो जो ये स्ट्रक्चर है इसको कलेक्टिवली बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी ओओसाइट। अब देखो, जो ये ग्रोथ फेज है ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का है, 12 से 13 साल बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब इस ग्रोथ फेज में प्राइमरी ओओसाइट तो बन गया जो कि डिप्लॉयड है। अब 12 से 13 साल का ड्यूरेशन है इस ग्रोथ फेज का, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं प्राइमरी ओओसाइट में। ठीक है, अब वो कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। प्राइमरी ओओसाइट का न्यूक्लियस ब्लोटेड हो जाता है। ठीक है, थर्ड, प्राइमरी ओओसाइट के चारों तरफ एक थिन लेयर बन जाती है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन की। ठीक है, फोर्थ, बहुत सारी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है प्राइमरी ओओसाइट में। वो ऑर्गेनेलीज हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी।
नेक्स्ट है कि प्राइमरी ओओसाइट में आरआरएनए जीन्स का एम्प्लीफिकेशन होता है। जीन एम्प्लीफिकेशन का मतलब ये है यहाँ पर कि आरआरएनए जीन्स की बहुत ज़्यादा कॉपी बन जाती है, मतलब इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। अब नंबर क्यों इंक्रीज हो जाता है आरआरएनए जीन्स का? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी आरआरएनए का सिंथेसिस हो सके। तो ग्रोथ फेज के टाइम पर ये सारे चेंजेस आते हैं प्राइमरी ओओसाइट में। अब देखो जो ग्रोथ फेज था, ग्रोथ फेज में जो प्राइमरी ओओसाइट था वो फुल्ली ग्रो हो गया था, ठीक है। ग्रोथ फेज के बाद जो डिप्लॉयड प्राइमरी ओओसाइट है ये एंटर कर जाता है मैच्योरेशन फेज में। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि जो डिप्लॉयड प्राइमरी ओओसाइट है उसमें होती है मियोसिस 1। मियोसिस 1 की वजह से डिप्लॉयड प्राइमरी ओओसाइट डिवाइड हो जाता है 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। कैसी? 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स। जो स्मॉलर सेल है उसे बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी एंड जो लार्जर सेल है उसे बोलेंगे सेकेंडरी ओओसाइट। अब जो सेकेंडरी ओओसाइट है वो है हैप्लॉइड, जबकि जो प्राइमरी ओओसाइट था वो था डिप्लॉइड, ठीक है। अब जो सेकेंडरी ओओसाइट है उसमें होती है मियोसिस 2। मियोसिस 2 की वजह से सेकेंडरी ओओसाइट डिवाइड हो जाता है 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स में, ठीक है। जो स्मॉलर सेल है उसे बोलते हैं सेकंड पोलर बॉडी एंड जो लार्जर सेल है उसे बोलते हैं oocyte। oocyte बाद में डिफ्रेंशिएट हो जाता है ओवम में। देखो जो लास्ट में ये ओवम बना ये कैसा है? ये हैप्लॉइड है, ठीक है। अब देखो जो ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी प्राइमरी ओओसाइट से, इसमें भी मियोसिस 2 की वजह से ये डिवाइड हो जाती है 2 और पोलर बॉडी में। इन लास्ट इस प्रोसेस में 3 पोलर बॉडी बनती हैं एंड 1 ओवम बनता है।